अटल जी के कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किया। सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जहां जहां हिंदी है वहां वहां अटल जी हैं। दुनिया के पैमाने पर जिस शख्स ने लखनऊ को पहुंचाने का काम किया, लखनऊ के रग रग में श्रद्धेय अटल जी हैं। और श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिवस हम सब बड़े धूमधाम के साथ 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। कुड़िया घाट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं और उस खिचड़ी भोज में सब लोग अपने अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, श्रद्धेय अटल जी के बारे में बोलते हैं। और इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम पूरे देश में, प्रदेश में, गांव गलियों में होते हैं। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि लखनऊ के लोगों ने जिस ढंग से अटल जी की आशीर्वाद की बदौलत समाज में एक स्थान हासिल किया है, तो श्रद्धेय अटल जी के नाम पर एक संगठनात्मक रूप से कोई न कोई कार्यक्रम ऐसा हो जिसके लिए पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा हो कि लखनऊ के लोग अटल जी के कार्यक्रम को किस बृहद स्तर पर मनाते हैं। इसके लिए श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की आज मैं आप सब लोगों की सहमति से घोषणा करता हूं। उसके निम्न पदाधिकारी होंगे जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, सभी का नाम मैं पढ़ देता हूं। मैं ब्रजेश पाठक इस भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन का अध्यक्ष होऊंगा। आदरणीय नीरज सिंह जी गोमती नगर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय मुकेश शर्मा जी लालबाग के हैं, उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी बैठे हैं। आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी इस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय जस्टिस बीके दीक्षित जी माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे, गोमती नगर के निवासी हैं। आदरणीय विराज सागर जी विक्रमादित्य मार्ग पे, वो उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय प्रदीप भार्गव जी जिनका अटल जी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, वो इस संगठन के इस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय अनुराग मिश्रा जी यहाँ इसके उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय राजू मिश्रा जी हमारे मित्र हैं, गोलागंज के हैं और बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजू जी हैं, राजू श्रीवास्तव जी गोलागंज निवासी इस फाउंडेशन के उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय कौशल जायसवाल जी तिलक नगर के इसके उपाध्यक्ष होंगे। कौशल जी हैं, अच्छा। आदरणीय विंध्यवासिनी कुमार जी पूर्व सदस्य विधान परिषद राजेंद्र नगर के इसके उपाध्यक्ष होंगे। प्रोफेसर बीडी मिश्रा जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं, प्राक्टर रहे हैं, वो भी इसके उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय अमरनाथ मिश्रा जी उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी रकाबगंज उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय अनिल बजाज जी है ना, चले गए। आदरणीय अनिल बजाज जी अमीनाबाद उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय अशोक मोतियानी जी उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय एसबी पांडे जी एडवोकेट पेपर मिल कॉलोनी उपाध्यक्ष होंगे। एम तिवारी सीनियर एडवोकेट अलीगंज उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय मुरलीधर आहूजा जी चारबाग के उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय सुधीर हलवासिया जी कैंट के उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय संजय गुप्ता जी अमीनाबाद के जो हमारे पास में बैठे हैं उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय डॉक्टर के सिंह जी जो जिनका बहुत ही चिकित्सा व्यवसाय से पुराना रिश्ता है, वो भी इस संगठन में उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर साहब है ना सर, इस फाउंडेशन के वर्क के बारे में थोड़ा सा मैं पूरा नाम पढ़ देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, सबको जानकारी हो जाएगी। अभी 3:30 सवा 3 पे छोड़ देंगे। आदरणीय राजन सिंह बग्गा जी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाका के हैं, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय डॉक्टर गुरमीत जी जिनका पढ़ाई के दिनों से हमारा रिश्ता रहा है, इनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आप जो है यहियागंज गुरुद्वारा कमेटी को पूरी तरह से देखते हैं जो पूरे देश में प्रचलित है और जिनके आशीर्वाद की बदौलत जब पहली बार वहां पर आकर के जिस ढंग से हमारे गुरुओं ने वहां पर यहियागंज गुरुद्वारे में आए और वहां पर लिखा गया, हम लोग उसको देख करके आशीर्वाद आज भी लेते हैं। आदरणीय गुरदीप सिंह जी इसके उपाध्यक्ष होंगे। अजीत सिंह जी बाबा जो संत आसुदाराम आश्रम के गुरुदेव के सहयोगी है, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। आदरणीय लाल बहादुर राय जी गांधी भवन के इसके मंत्री होंगे जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर राघवन शुक्ला जी इसके संयुक्त मंत्री होंगे। आदरणीय डॉक्टर बीएन सिंह जी जिनका आशीर्वाद हमें मिला और संयुक्त मंत्री होंगे। आदरणीय सुशील दुबे जी राजेंद्र नगर संयुक्त मंत्री होंगे। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रमोद गोस्वामी जी इसके संयुक्त मंत्री होंगे। एससी शुक्ला जी जिनका आमों से गहरा रिश्ता है, जिनका उद्बोधन अभी हम सुन रहे थे, वो संयुक्त मंत्री होंगे। आदरणीय अजय त्रिपाठी जी संयुक्त मंत्री होंगे।
आसियाना के आरडी द्विवेदी जी संयुक्त मंत्री होंगे, शिवशंकर अवस्थी जी आलमबाग संयुक्त मंत्री होंगे, आदरणीय जेपी सिंह साहब जो अभी हमारे बीच में बैठे हैं वो भी संयुक्त मंत्री होंगे, आदरणीय अचल मेहरोत्रा जी संयुक्त मंत्री होंगे, श्री हैदर जी जिनको अभी आप देख रहे थे नौजवान साथी हैं लेकिन बाल सफेद किया है वो भी इसके संयुक्त मंत्री होंगे, अंजनी कुमार को राजाजीपुरम के इसके कोषाध्यक्ष होंगे, आदरणीय उमा शंकर दुबे जी गोमती नगर के जो विस्तार समिति के महानगर के उसके महासचिव हैं वो भी इसके सदस्य होंगे, आदरणीय मुदित वर्मा जी इसके सदस्य होंगे, आदरणीय सुशील अग्रवाल जी इंदिरा नगर सदस्य होंगे, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी जो सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रबंधक हैं वो इसके सदस्य होंगे, आदरणीय एल बनर्जी साहब वो उसके सदस्य होंगे, आदरणीय राजन वर्मा जी सदस्य होंगे, डॉक्टर सूर्यकांत जी सदस्य होंगे, नीलेन पांडे जी सदस्य होंगे, डॉक्टर तिवारी जी यहाँ पर आयुर्वेद में जिनका बड़ा शोध है वो भी इसके सदस्य होंगे, आदरणीय सूर्य कुमार जी गोमती नगर के बैठे हैं हमारे पूर्व पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे, हिमांशु शुक्ला जी सदस्य होंगे, कर्नल साहब अभी किसी काम से गए वो भी सदस्य हैं, ए दुराई राजा जी इसके सदस्य होंगे, विशाल सिंह जी सदस्य होंगे, सतीश पांडे जी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं इसके सदस्य होंगे, उनके साथ में जितने भी इसके कर्मचारी संगठन हैं आदरणीय यादव जी और जितने भी संगठन है आदरणीय शशि मिश्रा जी सभी संगठन जो कर्मचारी संगठन है इसके सदस्य होंगे, राकेश छेत्री जी प्रधानाचार्य क्राइस्ट चर्च कॉलेज इसके सदस्य होंगे, सुनील मिश्रा जी डीएवी के पूर्व अध्यक्ष राजाजीपुरम सदस्य होंगे, आर.एन. मिश्रा जी हजरतगंज खादी भंडार के संचालक हैं वो सदस्य होंगे, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य होंगे, आदरणीय पवन धवन जी हजरतगंज के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीए हैं हमारे मित्र हैं वो भी सदस्य होंगे, आदरणीय अतुल शुक्ला जी और उनके साथ जितने भी मित्र आए हैं सदस्य होंगे, कैंट के आदरणीय प्रमोद शर्मा जी इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही साथ जो मित्र लोग इसमें व्यवस्था से जुड़े हैं सभी लोग इसके पदेन सदस्य माने जाएंगे। इस प्रकार इस सदस्यों की संख्या सीमित न रख के, पदाधिकारियों की संख्या सीमित न रख करके समय समय पर उसमें घटाना या बढ़ोतरी होती रहेगी। ये सर्वसम्मत से आपकी कृपा से तय किया गया है। अब मैं इसके उद्देश्यों के बारे में और इसके कार्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से आपके समक्ष विवरण रखना चाहता हूं। फाउंडेशन प्रति 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी के नाम पर व्याख्यानमाला, काव्य गोष्ठियां, इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी काम करेगा। श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर एक बड़ी काव्य गोष्ठी का आयोजन भी प्रतिवर्ष होगा। एक ऐसी काव्य गोष्ठी होगी जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो, उसका बृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सर्वसम्मत से तय हुआ, हमारे बड़े भाई और सभी मित्रों ने इस बात को कहा, श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिवस तो 25 दिसंबर को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन अगर इस दिवस को किसी दिन के रूप में घोषित कर दिया जाए तो इसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में जाएगी। इसलिए 25 दिसंबर को हमारा फाउंडेशन अटल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का काम करेगा। यानी 25 दिसंबर अब अटल दिवस के रूप में जाना जाएगा और इसका पूरे देश के सभी जो हमारे प्रदेश के मुख्यालय हैं, राजधानी है, कार्यक्रम आयोजित होंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 24 दिसंबर को लखनऊ में एक बड़ी काव्य गोष्ठी होगी जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित होंगे और जो कोविड-19 के सभी नियम को मानते हुए ही होगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नीतियों को हम लोग अनुपालन करेंगे। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पीसी अभी कुछ देर बाद है, हमारे पत्रकार मित्र वहां जाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूं। हमारे डॉक्टर साहब अभी अपना आशीर्वाद नहीं दे पाए हैं और बगैर वाहिगुरु के आशीर्वाद के कुछ हो नहीं सकता। हमारी बातों को सीधे वाहिगुरु के पास पहुंचाने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब गुरमीत जी हैं, इसलिए माइक इनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी, प्रेस नोट ले लो भैया। और प्रबुद्ध समाज सेवी, सूची दे दो। गरीबों के ईसाइयों की सेवा करने वाले यहाँ पे आज बहुत निमंत्रण और यहाँ पे उपस्थित हुए। मेरा एक आग्रह और निवेदन है कि
भारत को परमाणु जो है सत्ता युक्त जो है बनाने का जो श्रेय है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को